हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एसबी सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल शिवा साइंस क्लासेज में। आज हम लेके आए हैं पार्ट नंबर 14 और इसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं कि लेंस से संबंधित जो आंकिक प्रश्न बनते हैं उनको हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। इसके पहले जो हमने पार्ट नंबर 13 बनाया था उसमें लेंस से संबंधित जो बेसिक जानकारियां थी वो हमने आपको अपने पार्ट नंबर 13 में दे दिया है। यदि आपने पार्ट नंबर 13 नहीं देखा है तो प्लीज उस पार्ट को जरूर देख लें, जिससे कि आपको जो लेंस से संबंधित आंकिक प्रश्न अब लगवाने वाले हैं वो आपके समझ में है। यदि आपने उस पार्ट को नहीं समझा है, नहीं देखा है, तो फिर आपको आंकिक प्रश्न समझने में थोड़ा कठिनाई हो सकती है। तो प्लीज हमारी रिक्वेस्ट है कि पार्ट नंबर 13 जरूर देख लें, जिससे कि आपको पार्ट नंबर 14 के अंतर्गत जो अभी आंकिक प्रश्न हम सीखेंगे वो आसानी से लगा सके। देखो, आपको इसके अंतर्गत हम न्यूमेरिकल बताएंगे, क्लियर है। तो न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इसी लेंस से संबंधित आपके प्रश्न होंगे। उसमें आपका जो बेसिक पॉइंट है, जो बातें हैं कि लेंस में कब प्लस होगा, कब फोकस दूरी प्लस होगी, कब आपका वस्तु की दूरी प्लस में होगी, कब आपकी वस्तु की दूरी, लेंस की दूरी, या आप कह सकते हो प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, ये सारी बातें जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम इससे संबंधित, लेंस से संबंधित न्यूमेरिकल्स को समझेंगे और आपका जो ये प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है ये समाप्ति की ओर है, क्योंकि आज के बाद ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाए, क्योंकि अवतल दर्पण से संबंधित जो न्यूमेरिकल्स थे वो हमने लगवा दिए हैं। लेंस से संबंधित न्यूमेरिकल्स एक दो हम करवाएंगे, आप बल्कि और लगाइएगा। जब आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि हम फिर से उसको सुधारने का प्रयास करेंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। देखो यहाँ पर अभी ध्यान देना, पहले सवाल समझ लो। एक लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी तथा लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है v और लेंस की फोकस दूरी f ज्ञात करना है। तो क्लियर है। देखो यहाँ पर इसने ये नहीं बताया, इस सवाल ने ये नहीं बताया कि लेंस आपका अवतल है या उत्तल है। ये आपको खुद गणना करनी पड़ेगी। क्या कह रहा है कि 2 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है देख लेते हैं। आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, जब आपका आभासी प्रतिबिंब होगा तो वो लेंस कौन सा होगा? अवतल लेंस होगा। ये हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दिया है, अवतल लेंस होगा। अब क्या कह रहा है इसको ध्यान से समझते हैं। लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 2 गुना आभासी बड़ा प्रतिबिंब बनता है। मतलब कि आपका u जो है वो कितना दे रखा है? u हमेशा माइनस में लिया जाएगा। आपका 15 सेंटीमीटर u दे रखा है, ठीक। u आपका ऋणात्मक लिया जाएगा, ये हमने बता दिया है। उसके बाद क्या कह रहा है? 2 गुना, मतलब कि v/u आवर्धन आपका जो है वो कितना है? 2। और ये कैसा होगा आपका? धनात्मक। धनात्मक क्यों होगा अभी हम बता दे रहे हैं। ये आपका धनात्मक लिया जाएगा। धनात्मक क्यों लिया जाएगा? क्योंकि प्रतिबिंब क्या है आपका? आभासी। कैसा है? आभासी प्रतिबिंब है। कैसा है? आभासी। इसीलिए आवर्धन आपका धनात्मक लिया जाएगा। ये हम बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं? क्योंकि आपने अगर नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए, जिससे कि आपको यहाँ पर धनात्मक है, क्यों धनात्मक क्यों ले रहे हैं, ये आपका वस्तु की दूरी माइनस क्यों ले रहे हैं, ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाए। तो चलिए, अब क्या कह रहा है कि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी तथा लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब इसका मतलब आपका जो v होगा, v यहां पर u है, अब मान निकाल लेंगे। देखो इधर ध्यान से, डायरेक्ट नहीं निकालेंगे। क्या कह रहा है? m बराबर आपका कितना कह रहा है? v/u कह रहा है। अब यहाँ पर m का मान आपका कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। v का मान आपको पता नहीं है। u का मान कितना है? -15 गुणा हो जाएगा तो v बराबर आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पर v का मान आपका आ गया कितना? -30 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको फार्मूला पता है कि 1/f बराबर 1/v -1/u होता है। तो बस कुछ नहीं करना है,
आपको रख देना है 1/f, आपको ज्ञात ही करना है। f यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, f ज्ञात करना, फोकस दूरी ज्ञात करना है। वस्तु की दूरी, आप प्रतिबिंब की दूरी आपको पता होगी, प्रतिबिंब की दूरी माइनस कितनी आएगी, 30 सेंटीमीटर आएगी। वो कैसे पता चला, आवर्धन से पता चला। किससे पता चला, आवर्धन से। अब यहाँ पर चलिए हम मान फिलअप कर लेते हैं। v का मान कितना आया अभी आपके पास, माइनस का 30 सेंटीमीटर, माइनस u का मान माइनस 15 सेंटीमीटर। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस 1/30, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एलसीएम ले लेंगे 15, ये एलसीएम आपका आ जाएगा कितना 30, तो आ जाएगा -1 प्लस 2 घट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1/30, 1/30 1/f बराबर 1/30, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। f बराबर आपका कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, और कहे का आएगा धनात्मक आएगा। कैसा आएगा, ये आपका धनात्मक मान आएगा। f बराबर कितना आएगा 30 सेंटीमीटर आएगा। चलिए एक बार हम इसको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ध्यान से समझो। आपका आभासी प्रतिबिंब था, अवतल और उत्तल लेंस की बात इस सवाल में, इस न्यूमेरिकल्स में नहीं की गई। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, कह रहा है कि आभासी प्रतिबिंब और कितना 2 गुना आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो आपका VU मतलब कि ये यहाँ पर चाहे VU मान लो और चाहे या आप M लिख सकते हो। M बराबर आपका 2 आएगा, धनात्मक आएगा, क्योंकि प्रतिबिंब आपका क्या है, आभासी है। क्लियर हो रहा है। U आपका न्यूमेरिकल्स में दे रखा है माइनस, हमने क्या बताया, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, दोनों में U का मान, वस्तु की दूरी, U क्या है आपका, वस्तु की दूरी है आपकी, वस्तु की दूरी आपकी U बराबर क्या है, -15 सेंटीमीटर है। और V आपको पता नहीं था, तो यहाँ पर हमने आवर्धन पे रख के V का मान निकाल लिया। ये आपका क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। V माइनस का 30 इसलिए क्योंकि -15 आपका मान ही है, तो गुणा होगा तो माइनस का 30 सेंटीमीटर आएगा। प्रतिबिंब की दूरी पता हो गई। F आप आसानी से आप निकाल सकते हो, फार्मूले पे हमने रख दिया 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। अब यहाँ पे देखो V का मान हमने पुटअप कर दिया, यहाँ पे देखो ये हो गया 30, माइनस का चिन्ह लगा है। U का मान हमने -15 रख दिया। अब देखो माइनस और माइनस यहाँ पर प्लस हो गया, दोनों का एलसीएम 30, 30 एकम 30 एक आया, एक से ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 1 प्लस 15 दूनी 30, 2 आ गया, 2 1 2 हो गया। तो अब देखो ये प्लस वाला बड़ा है, इसलिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगेगा। प्लस लगाते नहीं क्योंकि 2 बड़ा है तो प्लस नहीं लगेगा, 1/30 लिख देंगे। क्लियर है। F बराबर आपका 30 सेंटीमीटर धनात्मक। इस तरह से ये आपका न्यूमेरिकल्स हो गया। चलिए हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, न्यूमेरिकल्स आपको सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर, और न्यूमेरिकल हमारा कह रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इस लेंस से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्योंकि ये देखो ये जो क्वेश्चन है वो हमको नहीं दिखता है, ये एडिटिंग के बाद, ये जो आपका न्यूमेरिकल्स दिख रहा है एडिटिंग के बाद आता है। क्लियर है। तो ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इस लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो प्रश्नानुसार चलिए हम लिख लेते हैं। आपका F कितना दे रखा है, फोकस दूरी कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर, और ये आपका ऋणात्मक लिया जाएगा। अवतल लेंस है, यहाँ पर फोकस दूरी आपकी ऋणात्मक ली जाएगी। चलिए उसके बाद क्या हो गया, U वस्तु की दूरी भी आपकी -10 होगी, और ये भी आपकी 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर हो गया। फोकस दूरी पता हो गया, वस्तु की दूरी पता हो गया। आपको V ज्ञात करना है, V बराबर आपको ज्ञात करना है। फार्मूला आपका वही है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब आपको ये ज्ञात करना है 1/v इक्वल 1/f प्लस 1/u, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो मान रखेंगे 1/v इक्वल 1/f का मान कितना आ जाएगा आपका माइनस का 15, और ये प्लस u का मान कितना है आपका माइनस का 10। इसको जब हम सॉल्व करेंगे आगे तो ये आपका हो जाएगा -1/15 प्लस माइनस माइनस 1/10। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। कितना आएगा 30, ये 15 दूनी 30, माइनस का 2 माइनस 10 तिहाई 30 आएगा आपका, और ये
माइनस का 3। अब देखो समान चिन्ह है तो जुड़ जाएगा, ये आपका 1/v, ठीक, 1/v हो गया आपका। अब ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो माइनस का आपका आ जाएगा 5/30। अब इसको थोड़ा इधर देख लेते हैं, 1/v इक्वल -5/30, तो v बराबर क्या हो जाएगा 30/5, 5 एक कम 5, 5 6 30, v बराबर आ गया कितना, -6 सेंटीमीटर, -6 सेंटीमीटर। क्लियर है आपका, -6 सेंटीमीटर आ गया। आप सीधे से देखो, इधर कुछ नहीं है, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हम लगा दिए हैं। अब आपको फिर से सीक्वेंस वाइज हम फिर से समझा दे रहे हैं। देखो f बराबर -15 सेंटीमीटर बुक में आपका दे रखा है, u भी माइनस में लिया जाएगा 10 सेंटीमीटर, हमने बता दिया, और v ज्ञात करना है आपको। प्रतिबिंब की दूरी प्रकृति पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, रख दो मान, 1/f बराबर 1/v, ये आपको फार्मूला पता ही है, इतना फार्मूला, यही आपका लेंस का फार्मूला होता है। अब यहाँ पर देखो v ज्ञात करना है, तो ये तो सेम रहेगा, ये वाला उधर प्लस में हो जाएगा, ये आपका फार्मूला। यहाँ पर देखो, अब इसका जो मान है 1/f, f का मान कितना है, -15 है, प्लस का प्लस ही रहेगा, u का मान आपका -10 आया है। जब यहाँ पर हम करेंगे ये करेंगे तो प्लस माइनस आपका यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्लियर है, माइनस हो जाएगा, तो -1/15, 1/15 -1/, ये आपका 10 है, ये 10 है आपका, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका यहाँ पर देखो, अब 15 दूनी 30, 2 आया, -2, -10 3 30, -30। अब समान जब चिन्ह होते हैं, ये आपको मैथ में पढ़ाया गया होगा कि जब माइनस माइनस क्या होता है, एक बार हम देखते, देखो इधर प्लस प्लस आपका प्लस ही होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, जुड़ तो जाता है, लेकिन जो चिन्ह होता है वो आपका माइनस का ही लगता है, जो चिन्ह होता है वो आपका माइनस ही लगता है, जुड़ तो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, समान चिन्ह जुड़ जाते हैं। समान चिन्ह क्या हो जाते हैं, समान चिन्ह जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, क्लियर है, समान चिन्ह जुड़ जाएंगे, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस, अगर प्लस माइनस है तो घट जाएगा, लेकिन चिन्ह वही लगेगा जो बड़ा होगा, बड़ा चिन्ह लगता है, बड़ा चिन्ह, बड़ा चिन्ह लगता है। ये बातें बेसिक हैं, आपको पता होनी चाहिए, इसलिए हमने रिपीट कर दिया, हो सकता है सभी बच्चों को ना पता हो। तो प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का ही आता है, प्लस माइनस माइनस होता है, घट जाएगा, लेकिन चिन्ह वही लगेगा जो संख्या बड़ी होगी, जिस संख्या, मान लो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम दे देते, मान लो लिखा है -5 + 10, अब ये क्या होगा, घटेगा, लेकिन प्लस का 5 आएगा, क्यों, क्योंकि 10 जो है वो बड़ा है और इसके सामने चिन्ह कौन सा है, प्लस का है, इसलिए यहाँ पर प्लस का 5 आएगा, ना कि माइनस का। अगर हम कहें -5 + 2, तो ये आपका प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 5 में से 2 घटेगा, लेकिन 3 माइनस का आएगा, क्योंकि 5 बड़ा है और उसके सामने चिन्ह कौन सा है, माइनस का है, इसलिए यहाँ पर तो सेम वही प्रोसेस है, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो गया है। अब ध्यान से समझ लीजिए, इसका एलसीएम लिया 30, तो 15 में ये 30, 2 आ गया, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो -2 आ गया, माइनस का चिन्ह लगा है, माइनस लगा दिया, 10 3 जा 30 हो गया, आपका 3 आ गया, और ये ऐड कर देंगे, समान चिन्ह जुड़ जाते, तो -5/30। अब ये जब v बराबर लिखेंगे यहाँ पर देखो, तो ये आपका v बराबर हो जाएगा 30 ऊपर चला जाएगा और 5 आपका आ जाएगा नीचे, 5 × 30, तो 6 आ गया माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए -6 सेंटीमीटर आपका प्रतिबिंब की दूरी आ गई, प्रतिबिंब की दूरी निकल के आ गई। इस तरह से ये आपका सवाल लग गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार आप लगा के देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो एक बार आप कमेंट करके हमें बताइए, हम उसको फिर अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और आज से आपका ये प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का जो चैप्टर है वो समाप्त होता है यहीं पर, और नेक्स्ट चैप्टर हम लेके आएंगे विद्युत का, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम विद्युत के चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।